यहाँ जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, x बटा 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटा 2 log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी आ गया। ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो देखो x की जगह तो x सही है, a की जगह ए स्क्वायर की 1 है, इसका मतलब a की जगह ही 1 हो गया। तो यहाँ आ गया आपका x बटा 2, फिर अंडर रूट में जो दिया वैसा वैसा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 1 बटा 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ आता है आपका ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर एक है तो यहाँ आ गया आपका 1 बटा 2, फिर log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 1, यहाँ कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो इसमें तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि अंदर वाले की जगह हम क्या करेंगे टी प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमने अंदर वाले की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी रख दिया। टी हमने क्यों रखा, तो टी रखते ये सारा पद हट जाएगा, इधर वाला ये हट जाएगा और हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। फिर अवकलन किया था, एक्स स्क्वायर का अवकलन आ गया 2x dx और टी का आ गया dt। तो हमारा यहाँ बन गया आई बराबर 1 बटा 2 समाकलन ऑफ अंडर रूट में टी dt प्लस जो बाकी अपने को दिया हुआ है x बटा 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटा 2 log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो लिख दिया, क्योंकि ये तो सोल्व किया हुआ है। अब इसमें अपने को कुछ नहीं करना, तो ये सारा हमने ऐसा वैसा लिख दिया, बात केवल इस समाकलन की चल रही है। तो अब इस अंडर रूट टी का मतलब हो गया टी की घात 1 बटा 2। अब टी की घात 1 बटा 2 का समाकलन करेंगे तो एक घात वाले रूल से होगा, एक घात बढ़ जाएगी, जितनी घात बढ़ेगी उसका भाग लग जाएगा। फिर देखो नीचे आपका 1 बटा 2 प्लस 1 है तो ये जाएगा 3 बटा 2, तो उस 2 से आपका ये 2 हो गया कैंसिल, तो 3 बचेगा, यहाँ टी की घात भी 3 बटा 2 हो जाएगा, 3 बटा 2 हमने देख दी। फिर प्लस बाकी जो दिया था अपने को सोल्व किया हुआ पहले से लिखा हुआ है x बटा 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बटा 2 log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का सी, ऐसे हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, टी का मान था क्या, टी का मान था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पुट किया था हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने रख दिया। अब इसकी घात 3 बटा 2 आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि टी की घात 3 बटा 2 है इसलिए इसकी घात 3 बटा 2 आ गई, बाकी हमने ऐसा वैसा लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है कि अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। सबसे पहले हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये अंडर रूट में x का भी पद है, एक्स स्क्वायर का भी पद है, तो हम क्या करें, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण रूप बना के अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी ये रूप बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, या आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बनेगा, या आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो इन दोनों फॉर्मूलों में से बनेगा एक, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लग रहा है। अब ये रूप बनाना पड़ेगा, इसको बनाएंगे तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर भी है, एक्स का पद भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, देखो हम क्या करेंगे, इस एक्स को हटाने के लिए इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों मिलके एक स्क्वायर बना लेगा, फिर आपका एक पद बनेगा जिसको हम ए स्क्वायर कह देंगे। कैसे बनेगा वो देखो, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तब सबसे पहली शर्त ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऋणात्मक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। एंड माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर आपका आ गया माइनस, हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स जो माइनस के थे वो तो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 पूरे का डी एक्स, ऐसे हो गया। फिर क्या करना है अपने को, फिर देखो अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर धनात्मक और एक्स भी धनात्मक हो गया, तो आपका धनात्मक वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। इसमें हमें बी की पहचान करनी होती है, ए की पहचान की हुई होती है, ए स्क्वायर की जगह आपका एक्स स्क्वायर होता है, यानी ए की जगह एक्स होता है। बी कौन बताएगा, बी हमें बताएगा 4x। कैसे बताएगा, देखो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में
माइनस आपका ये हो गया a का स्क्वायर, फिर प्लस 2a और b कितना आएगा, बढ़ेगा अपना 4 से बढ़ेगा 2ab का पद ये होता है। तो 2 अक्स बन चुका है। अब यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 हो गया तो अपने को क्या करना है कि यहाँ आगे अचल पद से कोई मतलब नहीं है, 2 का स्क्वायर जोड़ देना है, क्योंकि b स्क्वायर चाहिए हमें, जोड़ा तो 2 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा और फिर माइनस का 1 और dx ऐसे होगा। इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना के लिख देंगे। तो i बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में माइनस, और ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस का 4 और माइनस का 1 हो गया माइनस का 5 dx ऐसे हो गया। अब देखो हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस को हमें क्या करना होता है, वापस मल्टीप्लाई कराना भी होता है। और यहाँ एक्स स्क्वायर तो बन गया, इसको ए स्क्वायर बनाएंगे तो इसको लिख देंगे अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, क्यों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स ऐसे होगा। अब फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बन गया अपना, क्योंकि समाकलन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स बट्टा 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो ए स्क्वायर का प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बट्टा 2 और यहाँ आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस का सी ऐसे आएगा। अब देखो यहाँ x की जगह तो है x प्लस का 2 और a की जगह है अंडर रूट का 5, वो लिख दो। तो इसलिए i बराबर x की जगह है x प्लस 2 बट्टा 2, फिर अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बट्टा 2, फिर साइन इनवर्स x की जगह जाएगा x प्लस 2 बटा a की जगह जाएगा अंडर रूट 5 प्लस का c ऐसे होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो i बराबर x प्लस 2 बटा 2, फिर अंडर रूट में अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 बट्टा 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बट्टा अंडर रूट 5 प्लस का सी, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अंडर रूट में 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसको समाकलन को व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में 4 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, इसको समाकलन रूप में हमने व्यवस्थित कर दिया। अब देखो यह आपका अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हमें पूर्ण वर्ग बना के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूले का रूप इसको बनाना पड़ेगा। यानी ये मानक रूप बनाना है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन सकता है। अब इनमें से कौन सा बनेगा वो देखो, अगर आपका एक्स स्क्वायर धनात्मक है तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा, अगर आपका एक्स स्क्वायर ऋणात्मक है तो ये बनेगा, ऐसे होगा। तो चलते हैं, तो अपना यहाँ एक्स स्क्वायर ऋणात्मक है, इसका मतलब ये रूप बनेगा। तो अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट में, देखो पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो दो खास बात होती है, एक तो धनात्मक होना चाहिए, एक अकेला होना चाहिए। न तो ये धनात्मक है न ये अकेला है। पहले हम इसको अकेला बनाएंगे, उसके पश्चात धनात्मक बनाएंगे। अकेला बनाएंगे तो हम 2 कॉमन लेंगे, 2 हमने कॉमन ले लिया, 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 आ गया, माइनस ये हो गया आपका 3 बट्टा 2x माइनस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे हो गया। अब ये करें, अब देखो
आपका 2 है, इसको तो हम अलग कर सकते हैं, अंडर रूट के साथ आ जाएगा, बाहर तो नहीं निकलेगा लेकिन अंडर रूट के साथ आ जाएगा। तो ये आपका आ गया अंडर रूट का 2, फिर समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर। अब इसमें बचे हुए में क्या करें, अकेला तो कर लिया, अब इसको धनात्मक और बना लेते हैं। धनात्मक कैसे बनाओगे, माइनस चिन्ह को कॉमन लेके, तो माइनस चिन्ह को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स माइनस का 2 और पूरे का डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप बना लेंगे। ये माइनस आपका बाहर नहीं जाएगा, ये माइनस यहीं रहेगा क्योंकि अंडर रूट है इसलिए। अब देखो यहाँ x आपका धनात्मक है, इसका मतलब धनात्मक वाला फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा, जिसकी जगह हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसलिए i बराबर अंडर रूट 2 समाकलन ऑफ अंडर रूट के अंदर माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपका x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर जो x स्क्वायर होता है हमेशा फिक्स होता है, फिर प्लस, फिर अपना आता है 2a यानी 2x हो गया। अब अपने को बढ़ाना ही है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेगी, ये बढ़ जाए। देखो यहाँ एक तो 3 लाना है तो 3 से गुणा करो, और बट्टा में 2 लाना है, 2 गुणा में है तो पहले गुणा वाले को उठाएंगे फिर 2 लाएंगे, इसका मतलब 4 का भाग देंगे, तो 3/4 आपका b हो गया। अब b स्क्वायर करना अपने को, तो 3/4 का स्क्वायर क्या कर दो, जोड़ दो, और 3/4 का स्क्वायर बैठा दो, फिर माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, पूरे का डी एक्स, ऐसा आ गया। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका अलग रह जाएगा। तो i बराबर अंडर रूट 2 समाकलन ऑफ अंडर रूट में आपका यहाँ आ जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस आपका बाहर था ही, फिर माइनस ये देखो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 9/4 16, और यहाँ माइनस का 2, दोनों ही माइनस क्या है तो लघुत्तम है आपका 16, तो ये माइनस का 9 और ये माइनस का 32 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 41/16, तो माइनस का 41/16 डी एक्स। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला स्क्वायर तो बना हुआ है, इस अचल पद को यानी इसको ए स्क्वायर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। देखो तो आई बराबर अंडर रूट में 2 समाकलन ऑफ अंडर रूट, यहाँ 41/16 है, इसको लिख देंगे अंडर रूट 41/4 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हो गया। अब देखो ये आपका रूप बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जिसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि समाकलन ऑफ अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ऐसे होता है। तो यहाँ देखो x की जगह तो है x प्लस 3/2 और a की जगह है आपका अंडर रूट 41/4, तो इसलिए i बराबर x प्लस 3/2/2 ऐसे आ गया, और यहाँ आ गया अंडर रूट a स्क्वायर यानी अंडर रूट 41/4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया आपका अंडर रूट 41/4 का होल स्क्वायर बट्टा 2, फिर साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ऐसे आ गया अपने पास। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, तो यहाँ 2 का तो अलग भाग देंगे तो ये बन जाएगा आपका i बराबर x/2 प्लस 3/4। फिर एक चीज और देखो, ये आपका तो अंडर रूट में बाहर था, ये भी आएगा, ये रह गया। फॉर्मूला लगाते हैं तो कई बार गलतियां यही होती है कि अंडर रूट बड़ा है वो रह जाता है, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका। तो यहाँ देखो, यहाँ आपका x प्लस 3/2 है, और यहाँ आपका a की जगह क्या है, ये आएगा आपका अंडर रूट 41/4, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर रूट तो बाहर था ही, तो ये रूट तो बाहर हमने रख लिया, x/2 प्लस 3/4 कर लिया, और अंडर रूट वाले को सॉल्व कर लिया। तो अंडर रूट वाले को सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 3/2 x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41/32। 41/32 कैसे हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, वो नीचे आके 2 से गुणा होकर 32 बन जाएगा। फिर आपका साइन इनवर्स से अभी 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका 2x प्लस का 6/,
और यहाँ भी देखो आपका बट्टा में 3/4 है, 3/4, 3/4। तो अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा आगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 4 ऊपर जाके बैठे 4x प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3/√41 प्लस का c अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो। √2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई बाहर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं जा सकता। इसके अंदर जाके वापस जो हम क्वेश्चन लेके चले थे वो रूप आपका बढ़ जाएगा। फिर से देखो एक बार, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें x² है, वो अकेला नहीं है, धनात्मक नहीं है, तो पहले हमने अकेला बनाया, उसके 2 कॉमन लिया, फिर धनात्मक बनाया, उसके ऋणात्मक चिन्ह कॉमन लिया, फिर हमने पूर्ण बना दिया, पूर्ण बना अपना x प्लस यहाँ पे देखो √41/4 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 आएगा का होल स्क्वायर बन गया। अब इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस का c आएगा। तो अब देखो x की जगह तो है x प्लस 3/4, जो x प्लस 3/4 हमने लिख दिया, बटा 2 यानी x/2 था, फिर जो दिया होगा वो तो दिया होगा वो लिख दिया, फिर प्लस a² की जगह ये है तो हमने ये लिख दिया, बटा 2 आ गया, फिर साइन इनवर्स x/a, तो x/a हमने लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो अपने पास ये आंसर आ गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 52, जिसमें दिया हुआ समाकलन ऑफ 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx, इसका क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आगे भी 1-2 बार एक्सरसाइज में और आपका निश्चित समाकलन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन होगा कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित कर देते हैं। तो लेट I बराबर समाकलन ऑफ 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx, ऐसे बन गया। अब क्या करें, अब देखो ये बना हुआ है तो नीचे cos² है और sin² है। अब cos की जगह अगर हम डी पुट करें तो ऊपर sin x होना चाहिए, dx की गुणा में ना तो sin x है ना ही cos x है, तो उसके अलावा कोई तरीका होगा। अब उसके अलावा तरीका कैसे होगा, तो देखो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे cos² का भाग देते हैं, तो यहाँ cos² का भाग देंगे तो tan² बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा sec², 1/cos² होता है sec², tan की जगह तो फिर टी पुट करेंगे तो sec² कट जाएगा और आसानी से इसका समाकलन हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे, तो cos² x का भाग देने पर, यहाँ इस प्रकार कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उन क्वेश्चनों में जितनी cos की मैक्सिमम घात होती है उसका क्या करना होता है, भागना होता है। तो I बराबर समाकलन ऑफ ये बन गया 1/cos² x बटा नीचे वाले में भाग देंगे, तो a² cos² x बटा cos² x प्लस b² sin² x बटा cos² x dx। तो I बराबर समाकलन ऑफ ये हो गया आपका sec² x बटा, इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा a² प्लस इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा b² tan² x dx, ऐसे हो गया। अब tan की जगह पुट कर देते हैं, तो पुट tan x बराबर t, अब इसका ओपन करेंगे तो tan का हो जाएगा sec² x dx बराबर dt, यहाँ से हट जाएगा, तो इसलिए आपका I बराबर समाकलन ऑफ dt बटा a² प्लस b² t²। अब ये देखो a² प्लस इसको हम x² वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसके लिए पहले b² को सेट करना पड़ेगा, तो b² को इसके साथ मिला देंगे, तो I बराबर समाकलन ऑफ dt बटा ये हो गया आपका a² प्लस इसको लिख दिया bt का होल स्क्वायर, ऐसे। अब फॉर्मूला होता है चूंकि समाकलन ऑफ 1/a² प्लस x² dx होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस का c, जो हमने एक्सरसाइज 9.3 में पढ़ा है। 9.3 में हमने इस पर डिस्कस किया है, तो ये बढ़ गया आपका फॉर्मूला। इसलिए I बराबर पहले तो देखो t का गुणांक b है तो b का भाग है, b अलग नहीं कर सकते, b का भाग लेना पड़ेगा 1/b। अब फॉर्मूला आएगा 1/a, फिर tan इनवर्स x, x की जगह है bt बटा a, तो a प्लस का c। अब t का मान वापस रख दो, तो पुट दैट वैल्यू ऑफ t का मान लिखेंगे, तो I बराबर 1/ab tan इनवर्स b
के बीच में दीवार बनी हुई है आपको बी और ए, बी और ए है वो बीच में है, इसमें नहीं कर सकता। अगर ये बी और ए नहीं होता तो टेन इन द सेम टेन क्या कर देते, कैंसिल कर देते, लेकिन अभी आपका कैंसिल नहीं हो रहा। और यही आपके एग्जाम्पल बाउंड का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपकी ये एग्जाम्पल है वो विविध प्रश्नमाला का है। विविध प्रश्नमाला में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग क्वेश्चन क्या आपके इम्पोर्टेंट है, उनमें से आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस रहते हैं। तो आप इन सभी विविध प्रश्नमाला है उनमें सभी क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना। उसके आपको दो फायदे देंगे, एक तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, दूसरे जितना आपने 9.1 से लेकर 9.7 तक पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन आपको विविध प्रश्नमाला में होगा। तो आपको सारी बातें हैं वो एक साथ समझ में आ जाएगी। तो अब बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे